नमस्कार दोस्तों, मैं अंजना आज फिर एक बार नए शीर्षक के साथ। आज जिस भी शख्स के लिए मैं कुछ कहने जा रही हूँ वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उनके बिना जीवन अधूरा सा है। तो फिर आइए सुनते हैं। घुटनों पे रेंगते रेंगते कब पैरों पे खड़ी होकर चलना सीख गई। तेरी ममता के छाँव में ना जाने कब बड़ी हो गई। हमेशा बोला करती थी माँ कि तुम तो अभी बच्ची हो, सीधी साधी भोली भाली ही सबसे अच्छी हो। फिर कैसे अपने बच्ची को अकेला कर गई माँ? क्यों मुझे छोड़कर चली गई? जब भी देखती थी खुद को माँ की आंखों के आईने में तो नादान सी बच्ची ही देख पाती थी। खुद को माँ की आंखों के आईने में तो नादान सी बच्ची ही देख पाती थी। मैं तो तेरी नन्ही सी चिड़िया थी ना माँ। फिर कैसे नन्ही सी जान से रूठ गई माँ? क्यों मुझे छोड़कर चली गई? एक तुम ही थी जो मेरी नादानियों को समझती थी। इस जालिम जमाने में हर कोई इल्जाम ही लगाता है माँ। क्या भूल हुई थी तेरी बच्ची से जो नाता तोड़ गई माँ? क्यों मुझे छोड़कर चली गई? जब जब याद आता है तेरे गोद में सर रखकर लोरियों का सुनना, तब तकिए को कसकर पकड़ लेती हूँ। करवटें बदलते कब रात से दिन हो जाता है पता ही नहीं चलता। जब भी तुम्हारी याद आती है चुपके से रो के दिल अपना बहला लेती हूँ। अब तू ही बता माँ, किससे मैं बातें करूं? अपने दिल का हाल सुनाऊं किसे? किसे गले से लगाकर जी भर के रोऊं? अब तू ही बता, मैं किसे माँ कहकर बुलाऊं? लाख छुपाने के बाद भी जो मेरी आवाज सुनकर मेरी दिल की हालत समझती थी वो तो सिर्फ मेरी माँ ही थी। अब तकलीफ बांटने वाला कोई नहीं माँ। यहाँ तो लोग प्यार देने से पहले प्यार मांगते हैं। निस्वार्थ प्यार तो सिर्फ माँ बाबा ही देते हैं। फिर कैसे अपनी बच्ची को अकेला कर गई माँ? क्यों मुझे छोड़कर चली गई माँ? धन्यवाद।